हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम शेखर हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है विलियम शेक्सपियर। तो बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए विलियम शेक्सपियर को हम डिस्कस करते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो सब एक जगह। तो विलियम शेक्सपियर, इस क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी सेक्शंस बताते जाएंगे। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिन सेक्शंस पे बात हुई है या रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बताएंगे। क्लास 9 to 12 के बच्चे जो विलियम शेक्सपियर इनके कोर्स में हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन उन चीज़ों को डील करता है जो आपके प्रारूप में आते हैं, जिसको आप लिखते हैं। थ्योरेटिकल आंसर हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे विलियम शेक्सपियर को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो क्या है? द बार्ड ऑफ एवन। द बार्ड ऑफ एवन इनका दूसरा नाम है, या दूसरे नाम से जिससे वहाँ पे उनको प्रसिद्धि मिली है या लोग जानते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो द बार्ड ऑफ एवन का सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ द बार्ड अगर है तो द बार्ड, क्योंकि एवन यहाँ पे एक नदी का नाम है। अगर द बार्ड भी है तो आपको द बार्ड लगा देना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाता है। दूसरा वो ये है, वो इनका एज पूछा जाता है कि किस एज में विलियम शेक्सपियर थे, उस एज को का डेट क्या है। तो वो 1558 से लेके 1603 एलिजाबेथन एज से भी के भी नाम से जाना जाता है और शेक्सपियरियन एज से भी जाना जाता है इस डेट को। तो इस डेट को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, एलिजाबेथन एज कह करके भी पूछा जा सकता है, शेक्सपियरियन एज भी पूछा जा सकता है। तो इसको समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो इनसे बनता है वो ये है कि किस जगह इनका जन्म हुआ। तो है स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। फिर से ये समझिए, एवन नदी का नाम है, जगह का नाम है स्टैटफोर्ड। इसको ऐसे, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे बना लिए जैसे गंगा नदी के बगल में इलाहाबाद बसा हुआ है, या यमुना नदी के बगल में दिल्ली बसा हुआ है। तो जमा हुआ या बसा हुआ एक स्टेटमेंट है। तो वैसे ही एवन नदी के किनारे स्टैटफोर्ड, इस जगह पे शेक्सपियर का जन्म हुआ। अब जन्म कब हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 अप्रैल 1564 में, और डेथ कब हुई? 23 अप्रैल 1616 में। 23 अप्रैल देखिए कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है और कई बार ये लोगों से गलत हो जाता है। 23 अप्रैल एक कॉमन है। अब 23 अप्रैल इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये एक अनुमान है, एक अंदाज़ा लगाया गया है। कारण क्या है? इनके पास में जो होली ट्रिनिटी चर्च में इनका बैप्टाइजेशन का डेट है 26 अप्रैल। यहाँ 26 अप्रैल है, होली ट्रिनिटी चर्च में इनका बैप्टाइजेशन हुआ। बैप्टाइजेशन क्या होता है? एक तरह से जैसे नामकरण हम लोग क्या होता है वैसा ही बैप्टाइजेशन क्रिश्चियंस में होता है। तो वहाँ पे इनका बैप्टाइजेशन 26 तारीख को हुआ है, और वहाँ एक नियम था कि बच्चे के पैदा होने के 3 दिन बाद बैप्टाइजेशन किया जाता है। तो वो 3 दिन बाद अगर बैप्टाइजेशन 26 अप्रैल को हुआ तो ये अनुमान लगाया गया कि ये इनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि बैप्टाइजेशन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल, 23 को नहीं 26 को। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, ज़्यादा अच्छा पेपर बनाने के लिए हो सकता है पूछ ले कि 23 अप्रैल और किस क्रिश्चियन महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है। तो ये है, इसको सेंट जॉर्ज डे के नाम से जाना जाता है इस 23 अप्रैल। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वही नहीं आते जो रिपीट हो रहे हैं, वो भी आते हैं जो नए हैं। तो नए में भी आपको ये मालूम होनी चाहिए कि 23 अप्रैल सेंट जॉर्ज डे है। अब इसके बाद आते हैं इनकी फैमिली पे। अब देखिए कई क्वेश्चन तैयार हो गए, 1 2 क्वेश्चन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो इस तरह से 9-10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद आते हैं इनकी फैमिली पे, क्योंकि फैमिली बगैर जाने आपको नॉलेज कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर,
एक दो बार पूछा गया है कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये ग्लवर थे, दस्तानों का। कई जगहों पे रिच मर्चेंट भी लिखा है, अगर आपके पास रिच मर्चेंट का ऑप्शन है तो वो लगा दीजिए, ग्लवर है तो ग्लवर। तो ये चीज़ जानिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि शेक्सपियर जब बड़ा होने लगे या वयस्क होने लगे तो उनके फादर का बिजनेस बहुत डाउनफॉल पे था, और अंत में उनके फादर के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया जिसको शेक्सपियर ने ही चुकाया था। तो ये अपने कॉन्सेप्ट्स में जानिए, आपको याद करने में आसानी होगी। और मदर का नाम था मेरी आर्डन, आर्डन फैमिली की महिला थी। तो ये दोनों माता पिता हो गए। अब इसके यहाँ पे लिख देते हैं फादर और मदर, आपको समझ में आसानी से आएगा। अब इनके बाद लाइफ में जो आता है वो है वाइफ। तो वाइफ आई इनकी एन हैथवे, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ANNE, एन हैथवे। एन हैथवे की शादी इनसे हुई 1582 में। ये है ईयर ऑफ मैरिज। जब इनकी शादी हुई तो एन हैथवे की उम्र थी 26 साल और विलियम शेक्सपियर की उम्र थी 18 साल। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखे रहिए, क्योंकि 18 साल का बच्चा उस समय नाबालिग माना जाता था, यानी कि शेक्सपियर नाबालिग थे और एन हैथवे बालिग थी। दोनों की उम्र में लगभग 8 साल का अंतर था, 8 साल का अंतर। और इसलिए इनकी शादी यहाँ होली ट्रिनिटी चर्च में नहीं हुई। होली ट्रिनिटी चर्च में ना हो करके इनकी शादी हुई टेम्पल ग्राफ्टन में, टेम्पल ग्राफ्टन में, जो कि काफ़ी दूर था इनके घर से। टेम्पल ग्राफ्टन में हुई और इनके पड़ोसियों ने वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स सबमिट किए, कुछ रकम सबमिट की, ताकि इनकी शादी को कोई चैलेंज न कर सके और शादी वैलिड मानी जाए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? शेक्सपियर 18 साल के थे, 1-2 साल रुक सकते थे आराम से, 20-22 साल के होते तो शादी करते। तो उसका जवाब अगले ही स्टेटमेंट में है। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर लिए, फादर मदर वाइफ के बारे में बात कर लिए, अब इनके बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी लड़की का नाम था सुजाना, ठीक है, सुजाना इनकी शादी के 6 मंथ्स पे पैदा हो गई। तो शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ये पैदा हुई। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में जो था, कितनी जल्दीबाजी क्या थी, वो ये जल्दीबाजी थी। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, जूडिथ लड़की का नाम और हैमलेट लड़के का नाम, 2 साल बाद। हैमलेट 11 साल की उम्र में ही ये इसकी डेथ हो गई। किस कारण हुई ये किसी को नहीं पता। लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से हो गई, तो हो सकता है ब्यूबोनिक प्लेग से हुई, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि किस कारण से हुई थी, ठीक है। अब इनके 2 ही बच्चे बचे, सुजाना और जूडिथ। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सुजाना डॉक्टर जॉन हॉल से शादी करती हैं और जूडिथ थॉमस क्विंसी से। थॉमस क्विंसी के ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं जिनसे शेक्सपियर की फैमिली की उस समय बदनामी हुई, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हैमलेट का यहाँ कॉन्सेप्ट रखिए, हैमलेट और हैमलेट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। हैमलेट उनके लड़के का नाम है, HAMNET, और हैमलेट HAMLET उनका लिखा हुआ ड्रामा है, एक ट्रेजेडी है। तो इनके बीच में ये L और N का जो अंतर है, इसको समझिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हैमलेट 11 साल में मर गए, हम आपको बता ही चुके हैं, उनकी डेथ हो गई थी। अब इस पर ये ध्यान दें कि शेक्सपियर इतने बड़े राइटर कैसे हुए। तो आप सभी जानते हैं, जब कोई घर छोड़ के जाता है तो कुछ बन के ही आता है, अधिकतर ऐसा हमने सुना है, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम आपने देखे हैं। तो शेक्सपियर साहब भी घर से भागे, पूरा परिवार छोड़ करके घर से भागे और फिर कुछ बन के दिखाया उन्होंने। तो ऐसा क्या हुआ कि घर से भागे? जिसका घर में बहुत आदर सत्कार सेवा होती रहेगी वो तो भागेगा नहीं, तो इसको भी समझ लीजिए। तो 1587 के नज़दीक में वहाँ पे थॉमस लूसी नाम के एक व्यक्ति थे। शेक्सपियर साहब ने उनके यहाँ से डियर चुराया, डियर यानी हिरन, और उसका भक्षण कर लिया। भक्षण आप समझ रहे हैं, खा गया। और जब लोगों को पता चल गया कि शेक्सपियर ही थे इसमें,
तो शेक्सपियर को ये डर लगा कि उनको सज़ा हो जाएगी, तो अपनी सज़ा से बचने के लिए वो अपने घर को छोड़ करके वहाँ से भाग गए। कहाँ भागे? सीधी सी बात है, इंडिया में भी कोई बच्चा गांव से भागता है तो कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा, बम्बई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, बड़ी जगहों पे जाएगा। वो भी वहाँ से भागे। तो उस समय का बड़ा जगह कौन सी जगह थी? लंदन। तो वो लंदन भाग गए। अब जैसा हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स और बहुत जगहों पे लिखा है कि लंदन में गए तो उन्होंने छोटी मोटी नौकरियाँ की, छोटी मोटी जॉब्स की। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आप बहुत एजुकेटेड नहीं है। जैसे आप जानते हैं शेक्सपियर क्लास 8th पास थे, यही कहा जाता है। तो बहुत एजुकेटेड नहीं है तो आपको जाते ही सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट तो मिलेगी नहीं, छोटी नौकरी करनी पड़ेगी ये जीवन यापन करने के लिए। तो कहा गया है हॉर्स बॉय और कॉल बॉय, ऐसी नौकरियां उन्होंने की और धीरे धीरे करके थिएटर में जुड़ना शुरू किए। शुरुआत में ये भी कहा गया है कि शेक्सपियर छोटे छोटे रोल्स करते थे थिएटर पे, वो रोल्स जिसमें डायलॉग ना बोलना हो, जैसे भूत का रोल, या आप देखे होंगे राजाओं के बगल में चमर हिलाने वाले रहते थे, उस तरह के छोटे रोल्स। फिर अब यहाँ पे देखिए इनकी लाइफ में ट्विस्ट कैसे है, ये कैसे इतने बड़े राइटर बने। तो एक वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। देखिए ये जो एज है इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आए हैं और रेनेसा का कॉन्सेप्ट आया है। तो रेनेसा या बाकी चीज़ें बाद में आई हैं और ये पहले से चल रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था लंदन में। तो प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से जो भी ड्रामास प्लेस वहाँ थिएटर में होते थे, तो मान लीजिए सबके डायलॉग्स लिखे जाते थे पेपर पे, आज भी लिखे जाते हैं, आज प्रिंट मिलता है, तो उसमें लिख करके देने पड़ते थे। तो लिख करके देने के लिए शेक्सपियर साहब को हायर कर लिया गया, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे थे, इनको ज़रूरत भी थी। तो इन्होंने, एक हमारा अनुमान है कि इन्होंने उस तरह की जॉब को ले लिया और इन्होंने ड्रामास को कॉपी करना शुरू किया। सीधी सी बात है, आप जब कॉपी करेंगे तो आपको ड्रामा समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे। आपको कई बार इन्होंने बहुत सारे ड्रामास को कॉपी किया थिएटर्स के लिए और उससे इनके अंदर का ड्रामेटिस्ट जाग गया। वो जब जाग गया तो इन्होंने कई ड्रामा को मिला करके अपने प्लेस बना दिए या अपने प्ले लिखे, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे। और उसमें इनको किंग्समैन में भी शामिल किया गया था। इनको किंग्समैन कहा जाता है क्योंकि राजा के बड़े फेवरेट थे ये। इस पर एक क्रिटिसिज्म भी है रॉबर्ट ग्रीन का, जो इनको एक कहता है कि इज़ अ क्रो ब्यूटिफाइज हिमसेल्फ विद फेदर्स, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं, ये बहुत सक्सेसफुल हुए, इन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे, वो सारे ड्रामा बहुत पॉपुलर हुए, राजा को भी पसंद आए, राजा ने इनको अपने मतलब चुनिंदा लोगों में से एक रख लिया। अब ऐसी स्थिति में शेक्सपियर ने पैसा बहुत कमाया। अब हम आप या कोई भी जब खूब पैसा कमाता है तो क्या करता है, अपने गांव वापस जाता है, वहाँ कुछ अपना राजशाही दिखाता है कि हाँ हमने कुछ किया है, लाइफ में कुछ अचीव किया। तो शेक्सपियर वापस अपने घर पहुँचे तो उन्होंने सेकंड बिगेस्ट हाउस वहाँ पे ख़रीदा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जब गए वहाँ पे तो 1597 न्यू प्लेस इस नाम का घर खरीदा उन्होंने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। घर का नाम है न्यू प्लेस, ईयर है 1597। उसके बाद 1599 में इन्होंने ग्लोब थिएटर में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब ग्लोब थिएटर उस समय का बहुत मशहूर और बड़ा थिएटर था, उसमें एक हिस्सेदार विलियम शेक्सपियर भी थे। तो इससे पता चलता है उनकी हैसियत और पैसों के बारे में। और उसके बाद जब समय बीतता गया, थोड़ा ये वृद्ध हुए होंगे या थोड़ा उनकी तबीयत खराब हुई होगी, तो 1611 ये अनुमान है में इन्होंने ग्लोब थिएटर की अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया। यानी कि अपनी हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी या अपने हिस्सेदारी के एवज में पैसे ले लिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बेचने के बाद 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और ग्लोब थिएटर नष्ट हो जाता है। तो इतना है शेक्सपियर के बारे में। और इसके 1613 में ग्लोब थिएटर में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद 1616 में 52 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है और उस डेथ बेड पे वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे हम विलियम शेक्सपियर के लाइफ के बारे में एक छोटी सी जिस्ट आपको बताए हैं और वो सारी सेक्शंस बताए हैं जैसे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या आ सकते हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
एंजॉय योरसेल्फ, इंग्लिश क्लास के साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी आगे की वीडियोस भी आपको नोटिफाई होती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।